अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ नाउन होती हैं जो कि यूजुअली यूज होती हैं। एक हमारे पास होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो सारी चीजें हैं जो आम तौर पर जिसके साथ हम उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए यूजुअली हम डार का वर्ड यूज करते हैं। आम चीजों के नाम, मिसाल के तौर पर चेयर है, इसकी एग्जाम्पल चेयर हो गई, पेन हो गया, कर्टन हो गया, और हमारे पास व्हाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन के अंदर आती है। दूसरी चीज हमारे पास प्रॉपर नाउन क्या होती है, वो सारी नाउन जिसका आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते हैं। क्या क्या है, लाहौर हो गया, शहर का नाम है, अली हो गया, पर्सन नेम है, इसके अलावा इफिल टावर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी जितनी भी चीजें हैं जिनका हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बनता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है काउंटेबल नाउन। वो सारी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है। क्या क्या चीजें काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स हैं, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एप्पल्स हैं, काउंट की जा सकते हैं। और क्या हमारे पास पेन हैं, शूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, शर्ट्स हैं, बैग्स हैं। तो ये सारी चीजें, वो सारी चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स में आती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड, मट्टी के जर्रात हम नहीं गिन सकते। हेयर, बाल हम नहीं गिन सकते। फ्लावर, आटा हम नहीं गिन सकते, आटे में कितने जर्रात है नहीं गिन सकते। ठीक है, इसी तरीके से और इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारे पास, ऐसा वर्ड जो कि कम लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो और ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो, लेकिन वो सिंगुलर में इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे परिंदे हैं, ठीक है, तो ज्यादा परिंदों के जो झुंड होता है, परिंदों का जो बहुत ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड। अब यहाँ पे एक ग्रुप है परिंदों का जिसमें 5 परिंदे हैं, ठीक है, 5 बर्ड्स हैं, तो उसको भी आप फ्लॉक ऑफ बर्ड कहेंगे। और अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसमें 500 बर्ड्स हैं तो उसको भी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहा जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन वो सारी चीजों की बात करता है जो कि कम हो, जो ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा चीजों के लिए, प्लूरल के लिए भी हम एक वर्ड यूज करें। जैसे कि आर्मी है, अब आर्मी में हमारे पास 10 लोग हों या 10,000 लोग हों, हम क्या कहेंगे, आर्मी ही कहेंगे। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास क्लास है। अब ये जो क्लास में कह रहा हूं, क्लास हमारे पास वो खाली कमरे को मैं क्लास नहीं कह रहा, आप खाली कमरे को क्लास अगर कहेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा, लेकिन यूजुअली हम स्टूडेंट्स को भी कह रहे होते हैं क्लास, ठीक है, क्लास 9, ठीक है, क्लास 10, इस तरह हम कह रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, जब स्टूडेंट्स की बात होती है, स्टूडेंट्स के लिए हम क्लास यूज करते हैं, तो वो भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन बनता है। ठीक है, फिर है हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं जो कि 5 सेंसेस से हम देख सकते हैं। ठीक है, 5 सेंसेस के जरिए हमें पता चलती हैं। जैसे कि 5 सेंसेस हमारे पास क्या हैं, देखना, सी, स्मेल, सूंघना, हेयर, सुनना, फोर्थ है हमारे पास टेस्ट करना, एंड फिफ्थ है हमारे पास फील करना। फील करना यानी कि अगर स्किन पर अगर हमारे ऊपर मट्टी लग जाती है तो हमें फील होता है। ठीक है, स्किन पर हमारे कुछ भी लगता है
चोट लग जाती है पता चलता है, कुछ अगर लगता है पता चलता है। तो ये 5 सेंसेस होते हैं इंसान के पास, तो वो सब हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो जो चीजें कॉमन और प्रॉपर में वो सारी चीजें ही कॉन्क्रीट के अंदर आती हैं। क्या क्या आती हैं, इसकी एग्जाम्पल है, मैंने आपको ऊपर इफेल टावर की मिसाल दी थी, ये हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। और क्या है, वो सारी एग्जाम्पल शर्ट्स हो गई, कॉन्क्रीट नाउन आंखों से देख सकते हैं, इफेल टावर को आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक है, सुन सकते हैं म्यूजिक। तो ये सारी चीजें हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं, बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन वर्ड अपोजिट है। ठीक है, इसका अपोजिट है, यानी कि इन 5 सेंसेस के अलावा जो चीजें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं, यानी कि ऐसी चीज जो आप फील करते हैं, फ्रीडम, और देखकर पता ना चल सके कि ये क्या है। ठीक है, जो नजर ना आती है, जैसे कि हमारे पास है फ्रीडम, आजादी, आजादी नजर आती है क्या? ऐसे ही हमारे पास है लव, मोहब्बत, मोहब्बत नजर नहीं आती है, नफरत नजर नहीं आती। ठीक है, और हमारे पास तो हौसला, तो इनकरेज, किसी को इनकरेज करना। ठीक है, तो अगर हमारे पास करेज जो होती है, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, ये सारी चीजें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन के अंदर क्या आती हैं, कंपाउंड नाउन के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि 2 वर्ड से या 3 वर्ड से मिलके बनी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, टूथब्रश, इसके अंदर भी 3 एग्जाम्पल है, इसकी 3 टाइप्स है कंपाउंड नाउन की। एक हमारे पास होती है क्लोज कंपाउंड नाउन, दूसरी हमारे पास होती है ओपन कंपाउंड नाउन, और थर्ड हमारे पास होती है हाइफिनेटेड कंपाउंड। हाइफिनेटेड क्लोज का मतलब ये होता है जिसमें वर्ड सब एक साथ लिखे जाते हैं। जो टूथ ब्रश है ये आप एक साथ लिखते होते हैं, इसमें गैप नहीं देते। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हो जाती है टूथ ब्रश हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल ओपन की हमारे पास, ओपन वो होते हैं जिसमें गैप दिया जाता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इस तरीके के वर्ड। हाइफिनेटेड के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, जो जिसमें यहां पर ये डैश लगी हुई हो, डैश लगी हुई हो, इसको हाइफिनेशन का कहते हैं। तो ये सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हमारे पास होते हैं सब किस में आते हैं, कंपाउंड नाउन में आते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मोर वीडियोस के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।